क्या होती है? यूएस ने अपने रेसिप्रोकल टैरिफ्स पे पूरे 90 डेज का पॉज लिया है। प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करता है क्योंकि उनके लिए बोरिंग्स महंगी हो रही है। तो दोस्तों, इतनी सारी नेगेटिव न्यूज के बाद में फाइनली कुछ पॉजिटिव न्यूज इंडियन मार्केट्स के लिए भी है, जिनमें सबसे पहली है मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में पूरे 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है। और नंबर 2, यूएस ने अपने रेसिप्रोकल टैरिफ्स पे पूरे 90 डेज का पॉज लिया है। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी होती है जब भी किसी कंट्री की सेंट्रल बैंक, चाहे वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो, यूएस फेडरल रिजर्व हो या इंडिया का आरबीआई हो, जब भी मनी के इनफ्लो को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स या स्टेप्स लेते हैं, उसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब समझते हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी के पीछे मेजर ऑब्जेक्टिव या मेजर गोल क्या होता है। इसके 3 मेजर गोल्स होते हैं। नंबर 1, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, नंबर 2, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना और तीसरा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना। तो दोस्तों, पहले समझते हैं कितनी तरह की मॉनेटरी पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी 2 तरीके की होती है, पहली एक्सपेंशनरी और दूसरी कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट को लो रखा जाता है ताकि इकोनॉमी में मनी के सप्लाई को इंक्रीज किया जा सके, और कॉन्ट्रैक्शनरी के अंदर इंटरेस्ट रेट को हायर रखा जाता है ताकि मनी के इनफ्लो को कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके और कंट्रोल भी किया जा सके। तो दोस्तों, समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट का मार्केट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। इंटरेस्ट रेट में जब भी बढ़ावा किया जाता है या इंक्रीज किया जाता है तो मार्केट के अंदर एक लोअर ट्रेंड देखने को मिलता है, और जब भी इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है तो मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड मूव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आरबीआई की टूल किट कहते हैं, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। सबसे पहले रेपो रेट, नंबर 2 पे है रिवर्स रेपो रेट, नंबर 3 पे है एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, और नंबर 4 पे है सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो। तो अब एक एक करके इन सब टर्म्स को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं रेपो रेट क्या होता है। देखो, जब भी कमर्शियल बैंक्स को मनी की जरूरत पड़ती है या क्रेडिट की जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं और उनसे कुछ मनी की या क्रेडिट की डिमांड करते हैं, जिसके बदले में आरबीआई उनसे कुछ रेट या इंटरेस्ट चार्ज करती है, और उसी को हम कहते हैं रेपो रेट। नंबर 2 पे आते हैं रिवर्स रेपो रेट। जब भी जिस तरीके से कमर्शियल बैंक्स को पैसे की जरूरत पड़ती थी और वो आरबीआई के पास जाते थे, सिमिलरली कुछ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए आरबीआई को भी पैसे की जरूरत पड़ती है और वो इन कमर्शियल बैंक्स के पास जाती है, और उसके बदले में जो भी इंटरेस्ट आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पे करती है वो ही रिवर्स रेपो रेट बन जाता है। अब नंबर 3 पे आता है एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये वो अमाउंट है जिसको कंपल्सरीली लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए बैंक को अपने पास में रिजर्व में रखना पड़ता है। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशो, यानी किसी भी कमर्शियल बैंक को आरबीआई के अंदर अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा जमा करा के रखना पड़ता है, और उसी को हम सीआरआर कहते हैं। जब भी ये बढ़ाया जाएगा तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक्स को अब ज्यादा परसेंटेज के अंदर अपने डिपॉजिट का हिस्सा आरबीआई में सेव करके रखना पड़ेगा, और इस पर उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। इसमें एक और ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल गवर्नमेंट लिक्विडिटी को या मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए भी करती है, जिसको हम बोलते हैं ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस। यानी ओपन मार्केट में बॉन्ड को या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जब आरबीआई खुद सेल और परचेज करती है, इसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है। तो अब समझते हैं कि इन इंटरेस्ट रेट के चेंजेस का अलग अलग मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पे क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एफडी और इंटरेस्ट रेट की। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं तो ये एक तरीके से इंडिकेशन होता है कि लोगों को डिस्करेज किया जा सके कि मार्केट में से इनफ्लो पैसे का कम किया जाए और इन्वेस्टमेंट के लिए बॉन्ड्स और दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट को लगाया जाए, ताकि मार्केट से लिक्विडिटी कम की जाए और मनी के इनफ्लो को रिड्यूस किया जाए। तो अब समझते हैं अगर इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा तो उसका क्या एफडी और इंटरेस्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, जब भी इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है तो एक तरह से इंडिकेशन होता है कि मार्केट में मनी के फ्लो को बढ़ाया जाए और इन्वेस्टमेंट या डेट इंस्ट्रूमेंट से मनी के इनफ्लो को रिड्यूस किया जाए, और लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो अपना पैसा मार्केट के अंदर मनी के इनफ्लो को इंड्यूस करें। अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट में चेंजेस का हमारी करेंसी या एक्सचेंज रेट पे क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों, जब भी इंटरेस्ट रेट हाई किए जाते हैं तो वो फॉरेन
तलाश कर रहे हैं न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो अपनी कंट्री से जहां बोरोइंग सस्ती है वहां से बोरो करके इन्वेस्टमेंट के लिए उन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहां पर इंटरेस्ट रेट हाई है, जिसमें से उनको अच्छी रिटर्न मिल सके। और इस वजह से वहां पर करेंसी अप्रिशिएट होने लगती है। और जब भी इंटरेस्ट रेट डाउन किए जाते हैं तो एक तरीके से उनके लिए मार्केट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेस अट्रैक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी मनी विड्रॉ करने लगते हैं या इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने लगते हैं, जिसकी वजह से करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। आप समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट में चेंजेस का हमारे स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, जब भी इंटरेस्ट रेट हाई किया जाता है तो ये कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करता है, क्योंकि उनके लिए बोरोइंग्स महंगी हो रही हैं, जो कि लेटर ऑन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग्स और भी न जाने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हैम्पर करने लगता है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स आता है और उनके क्वार्टरली या एनुअली रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा खराब होने लगते हैं। और धीरे धीरे मार्केट का सेंटिमेंट खराब होते हुए देख के एक करेक्शन मोड की तरफ मार्केट चली जाती है। अब यहीं पर सस्ते बोरोइंग्स की वजह से कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी में एक इजाफा होने लगता है। कंपनीज अपने लिए एक्सपेंशनरी पॉलिसीज बनाने लगती हैं, अपने लिए न्यू एस्पेक्ट्स तलाशने लगते हैं जहां पर उनको बोरोइंग्स को वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सके। इसीलिए उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और अर्निंग्स भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट होने लगती है। और जब भी अर्निंग्स अप्रिशिएट होती है, कंपनी के क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स जो है अच्छे आने लगते हैं, इससे मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता है और स्टॉक मार्केट में एक अच्छा राइज देखने को मिलता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि एक मॉनेटरी पॉलिसी पूरे इकोनॉमिक इकोसिस्टम पे कितनी ज्यादा इंपैक्टफुल होती है। इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और